कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बड़ी मेहनत की है अपने मुल्क के ऊपर। अभी भी आप देख लेंगे किस तरह अपनी नेशन के साथ खड़ा हुआ है, हमारी गवर्नमेंट भी खड़ी हुई है। देखिए जी, एक मसला है हमारे मुल्क का, अगर करप्शन पे काबू पा लिया जाए तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है तरक्की करेगा। कल हमारा नेशनल डे था, शायद हमने इस तरह एंजॉय नहीं किया जिस तरह इंडिया के लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की जो आत्मा है उसको जगाने का काम किया है। सवाल हमारा बड़ा सिंपल सा है, 78 इयर्स पाकिस्तान को हो गए हैं, 78 इयर्स इंडिया को हो गए हैं, तरक्की किसने ज्यादा की है? पाकिस्तान ने ज्यादा तरक्की की है। यस। कैसे? वो दिख रही है सब, ये देखिए ना इधर, ये तरक्की है, ये बदमाशी हो रही है इधर। हमारे यहाँ इसी को तरक्की कहते हैं। इन्होंने अभी कहा है कि चारों तरफ कैमरा घुमाइए और पता चलेगा कि ये तरक्की हुई है इनके अकॉर्डिंग, ये तरक्की बेस्ट है। नहीं, मैं भी अभी अपने भाई को कह रही थी ना, देखे ना ये यहाँ कायदे आजम तो होता तो कहता है शर्मिंदा हो जाता बेचारा, ये देखे ये लोग क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान नजर नहीं आ रही है। मैं कहता हूं कि मैं चुल्लू भर पानी होता मैं डूब मरता सर, मगर इनको शर्म नहीं आती है। इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी है, पाकिस्तान इकोनॉमी के कौन से नंबर पर आ रहा है? पहले 50 में, पहले 10 में या पहले 5 में? पाकिस्तान इनमें किसी पे भी नहीं आ रहा। किसी में भी नहीं आ रहा। इंडिया और पाकिस्तान में कभी दोस्ती हो सकती है? कभी नहीं। क्यों? कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो हमारे दुश्मन है। क्या कहते हैं? वो पाकिस्तान को ललकारते हैं। वो पाकिस्तान को ललकारते हैं। हाँ जी। तो क्या करना चाहिए फिर? उनको मारना चाहिए। उनके यहाँ के लोगों को कोई अक्ल नहीं है कि क्या करना है। यहाँ पे सियासत ने ना इस मुल्क को वो काफी नुकसान पहुंचा दिया है। हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क़यामत आ गई हो, कोई वो इस तरह खुशी वाला माहौल नहीं लग रहा। एक अच्छे से इंसान सेलिब्रेट करता है पर इस तरह का कोई माहौल नहीं है। असल खुशी ये मनाते हैं वैसे ना इंडिया वाले। बस जी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी बधाइयां, लेकिन यह बधाइयां सिर्फ भारतीयों के लिए है, क्योंकि आज भी पाकिस्तान में आजादी का दिन भी मायूसी और बेबसी के साथ बीत रहा है। जी हां, पीएम मोदी का आज लाल किले से दिए गए 1.5 घंटे का दमदार भाषण ने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा चुका है। जिस आत्मविश्वास के साथ पीएम मोदी ने लाल किले से भारत के विकास, ताकत और आने वाला समय में भारत को दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के विजन की बात की है, उसने पड़ोसी मुल्क के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज पाकिस्तान के लोग खुलेआम अपने ही हुक्मरानों को घेर रहे हैं। उनका कहना है कि देखो, एक तरफ भारत का प्रधानमंत्री है जो स्वतंत्रता दिवस पर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की रोड मैप की घोषणा कर रहा है, और एक हमारा सरकार है जिसे इस बात का कोई चिंता नहीं कि देश का भविष्य किस अंधेरे में जा रहा है। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो क्लिप में भी देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के लोग ये खुद मान रहे हैं कि हम आज भी सच्चे मायनों में आजाद नहीं है। आजाद तो भारत है जो पूरे जोश के साथ तिरंगे के नीचे खुशियां मना रहा है, जबकि पाकिस्तान में जश्न मनाने का कोई कारण ही नहीं बचा है। पाकिस्तान के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम इस बात पर खुशियां मनाएं कि हमारा देश लगातार चीन और IMF से कर्ज ले रहा है? क्या हम इस बात पर गर्व करें कि हमारे खजाने में जब पैसे खत्म होता है तो हम फिर से उधार मांगने चले जाते हैं? दोस्तों पाकिस्तान के अपने ही लोग कह रहे हैं कि हमारे नेताओं ने विकास के नाम पर सिर्फ आतंकवाद और कट्टरपंथी दिया है, और अब हालत इतने खराब हो चुके हैं कि पूरी दुनिया हमें शक और तिरस्कार की नजर से देखती है। यहाँ तो बाजे बजाए जा रही है। पाकिस्तान की बात करेंगे कि 78वां जश्न आज़ादी आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, और पाकिस्तानी अवाम अगर चारों तरफ नजर दौड़ाई जाए तो बहुत ज्यादा रश नजर आ रहा है। अवाम सड़कों पर निकली हुई है, बाजे बजाती हुई दिखाई दे रही है, और लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई शादी का समा बना हुआ है। क्या लगता है कि अगर इंडिया की बात करें, उनसे अलग हुए हम, वो आज हमसे आगे, उनको रुपया भी आगे, इकोनॉमी भी आगे, पॉलिटिक्स भी आगे, हर चीज में आगे, वो चांद पर जा चुके हैं। हमारा चांद यही है जी, हमारी आवाम के लिए यही चांद है। सब कुछ चीन तक जा चुके हैं, चीन तक हमारी पहुंच चीन तक है। हमने सब कुछ उससे लेना है, खुद कुछ नहीं करना। बस हमने चीन है या अमेरिका है? वहाँ अमेरिका, हमारा चीन है। अमेरिका हमें मुंह कम लगाता है, चीन हमें मुंह जल्दी लगा लेता है, तो इसलिए हम हर चीज चीन से ले लेते हैं। बस चल रही है हमारी तरक्की, ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि आज 14 अगस्त हमने तो मना लिया, कल 15 अगस्त है। उनके पीएम खिताब करेंगे हमें आगे बढ़ना है, हमें चांद पर जाना है, हमें यूथ पे तवज्जो देनी है, हमने अपने जो कह लें कि और ज़्यादा वीज़ा की जो पासपोर्ट की जो एक इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ाना है। हमारा पासपोर्ट भी गिरा हुआ, हम भी गिरे हुए, सारा कुछ अजीब है। ऐसा ही है, बिल्कुल आप हकीकत बता रही हैं। हमें आज का तो चलो ठीक है, हम इंजॉय कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, लेकिन हकीकत में ना हमें आगे निकलने की ज़रूरत है। बाकी कंट्री के साथ दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, हम आपस में ही जो है ना लगे हुए हैं, पार्टी घेर रहे हैं। यहाँ पे सियासत ने ना इस मुल्क को वो काफ़ी नुकसान पहुँचा दिया है। बिल्कुल आपकी बात सही है, सियासत ने नुकसान पहुँचा दिया है। तो फिर लगता है इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती होगी कभी? वैसे लगता तो नहीं है, लेकिन होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। अच्छा ऐसे क्यों है कि लगता नहीं है, जबकि हमारे दिमागों में बीज बो दिया गया है कि हम दुश्मन हैं? दुश्मनी होनी नहीं चाहिए।
क्योंकि दोनों मुल्क आपस में दोस्त हैं, एक साथ आगे रहना है। दोस्ती होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। दोस्ती कौन नहीं करने दे रहा? मोदी। वो क्यों नहीं करने दे रहे? नहीं, वो डोनाल्ड ट्रम्प भी तो नहीं करने दे रहा ना। डोनाल्ड ट्रम्प भी नहीं करने दे रहे। डोनाल्ड ट्रम्प तो हमारे फादर है, पाकिस्तान का ऑफिशियल फादर कहा जाता है उनको। मैंने नहीं सुनी ये बात। नहीं, मैंने नहीं सुनी। ऐसे क्यों होता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हमेशा दूसरे मुल्कों में जाते हुए दिखाई देते हैं, हमारे फील्ड मार्शल जाते हैं, ऐसा क्यों? हमारे पास पीएम नहीं है। ये बात हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ना ठेके पे दिया हुआ मुल्क, ठीक है, तो मालिक तो वही है ना, तो मालिक अपनी मर्जी से जब चाहे जाते हैं, जब चाहे नौकर को आगे भेज देते हैं, तो वो उन्होंने ठेके पे दिया हुआ है। वो 3-3 साल के लिए भेजते हैं, दूसरों को लाते हैं। हुकूमत कोई भी आए 3-3.5 साल, जो ही इकॉनमी हमारी 5.5 से ऊपर जाती है तो बस उनको मसला शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद जो है ना वो यही करते हैं, नया बंदा, नई स्टेप, नई गवर्नमेंट और नई लोग, तो वह ये असल मालिक वही है, वो आगे जाने नहीं दे रहे। हिफाजत भी उन्होंने की हुई है, बचाया भी है किसी हद तक, लेकिन इकॉनमी की लिहाज से ना हमारे गलत फैसलों की वजह से ना हमारा मुल्क नीचे है इंडिया की बनिस्बत। इंडिया में और हमारे में फ़र्क यही है, वहाँ पे जमहूरियत है, यहाँ पे अमरीयत है, बस फ़र्क ये। 78 साल भारत को हो गए, 78 साल पाकिस्तान को हो गए हैं। तरक्की के लिहाज से क्या पाकिस्तान भारत को टक्कर दे रहा है? देखिए जी, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है। वहाँ जो पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब पाकिस्तान बना था उसी वक्त इतना फ़र्क पड़ गया था इंफ्रास्ट्रक्चर में कि पाकिस्तान वो उस लेवल की तरक्की नहीं कर सका जो भारत ने की है। तो हम इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे और कर रहे हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क से हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं हर वक्त। आप दुनिया के किसी से भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। आने वाले वक्तों में क्या लगता है कि पाकिस्तान भी किसी चौथी बड़ी इकोनॉमी में आएगा जैसे इंडिया आ रहा है? क्योंकि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बड़ी मेहनत की है अपने मुल्क के ऊपर। अभी भी आप देख लेंगे किस तरह अपनी नेशन के साथ खड़ा हुआ है। हमारी गवर्नमेंट भी खड़ी हुई है। देखिए जी, अगर एक मसला है हमारे मुल्क का, अगर करप्शन पे काबू पा लिया जाए तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है तरक्की करेगा तेज़ी से। नेशनल फ्लैग को जो है अपने फ्रीडम के डे उसे हवा में लहराते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने देखा नरेंद्र मोदी जी इंडिया के फ्लैग को लेके जा रहे थे, ठीक है, साथ अपना आर्मी के कुछ होते हैं, जवान होते हैं जो साथ होते हैं। जितना इनकी परेड में क्राउड दिखाया जाता है ना, दूसरे नेशनल एंथम में इतना नहीं होता। और पाकिस्तान की राइट नाउ जो कंडीशन चल रही है सभी को पता है क्या चल रहा है क्या नहीं है, कैसी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो इसी वजह से बस पाकिस्तानी अवाम में वो जुनून, वो जज्बा जो है ना वो नहीं नज़र आ रहा। कल हमारा नेशनल डे था, शायद हमने इस तरह एंजॉय नहीं किया जिस तरह इंडिया के लोग कर रहे हैं। किसी ने सवाल नहीं किया हुकूमत से कि तरक्की क्या होनी चाहिए, किसी ने सवाल नहीं किया है कि इकोनॉमी कहाँ जा रही है, बस जंग जीत लिए काफ़ी है। जी यही बात है ना, यहाँ के लोगों को कोई अक्ल नहीं है कि क्या करना है। अब आज के दिन खुशी मना लेंगे, बाकी कोई तरक्की की नहीं है। आज के दिन सिर्फ खुशी मना लेंगे, फिर गवर्नमेंट को गालियाँ देंगे। जी, गवर्नमेंट को गालियाँ देंगे और आज के दिन सिर्फ खुशी मना लेंगे।